आप पुरुष हैं, आपने स्त्रियों के विरोध में कुछ ऐसी मान्यताएं प्रचलित की या जो स्त्रियों के विरोध में हैं, उनको दुख पहुंचाती हैं, अन्यायपूर्वक दुख पहुंचाती हैं, उनका शोषण करती हैं। जैसे बीच में सती प्रथा चली थी, तो नहीं तुमको साथ में ही जलना है, तो उनका शोषण किया गया। और भी समाज में कई प्रकार से स्त्रियों का शोषण किया गया और आज भी कई जगह पर किया जाता है। तो परंपराओं के नाम पर, धर्म के नाम पर उनका शोषण किया जाता है। तो यदि आप पुरुष हैं और आप नेता हैं, तो आपने ऐसा कानून भी बना दिया जो स्त्रियों के विरोध में है, गलत तरीके से आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं, तो होगा क्या, इस समय आप तो सुखी रह सकते हैं कि आप पर तो वो चीज़ें लागू नहीं होंगी, आप पर वे परंपराएं हावी नहीं होंगी। परंतु यदि अगले जन्म में आप स्त्री बन गए, तो इस जन्म में आपने जो स्त्रियों के विरोध में जो जाल बुना था, वही जाल में आप कैद हो जाओगे अगले जन्म में। फिर उस जाल को काटोगे कि मैं इसमें फंस गया, या तो शोषित होगे, उससे स्वीकार कर लोगे, या फिर उस जाल को काटोगे कि नहीं ये गलत है, स्त्रियों के विरोध में। फिर तुम अपनी सारी ऊर्जा और समय इसी में लगाओगे कि हमें स्त्रियों को आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, जबकि आप उसके पूर्व जन्म में आप पुरुष ही थे, वो आपने ही वो जाल निर्मित किया था। तो अपने ही जाल में फंस गए, उसमें घबराहट अनुभव कर रहे हैं, दुखी अनुभव कर रहे हैं अपने आप को। और फिर इस जीवन में पुरुष रहते हुए आपने पूरी ऊर्जा नष्ट करी थी स्त्रियों को शोषित करने के लिए। अब आप स्त्री होकर के अब प्रयास कर रहे हैं कि हम शोषित ना हो, स्वतंत्र हों, और उसके बदले में कुंठा से ग्रसित होकर के फिर आप ऐसा जाल बुनना चाहेंगी कि पुरुषों के साथ हमें ऐसा करना है। फिर पुरुषों के विरोध में आप ऐसे कानून बनाएंगे या ऐसी परंपराएं चलाएंगे या फेमिनिज्म का शिकार होकर के आप पुरुषों को प्रताड़ित करेंगे। इस जीवन में आप गड्ढा खोद के गए, अगले जीवन में उस गड्ढे को भरोगे और फिर एक नया गड्ढा खोद के जाओगे। यदि आप स्त्री के साथ अन्याय नहीं करते हैं, तो अगले जीवन में आप स्त्री भी होते हैं तो भी आप सुखी सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यही उदाहरण पुरुषों के लिए भी हो सकता है। जैसे आज फेमिनिस्ट हैं, पुरुषों के विरोध में बोलती रहती हैं और उनको क्रिमिनल जैसा अनुभव करवाती हैं, टॉर्चर जैसा करती हैं, और ऐसे कानून भी हैं जिसमें पुरुष फंस जाता है। तो आज स्त्रियां उससे प्रसन्न हो सकती हैं कि अच्छा है, ये ठीक है। परंतु यदि कल को आपको पुरुष बनना पड़ा, तो वही नीतियां आपको परेशान करेंगी। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, आत्मा के भाव में जीते हैं और आत्म भाव से ही सबको देखते हैं, सब में आत्मा का ही दर्शन करते हैं, तो किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं कि इसका शोषण किया जाए और मैं इसका शोषण करूं, इससे जबरदस्ती सुख प्राप्त करूं, इसको दबाऊं, ये भावना नहीं रहती है आपके अंदर, तो फिर कितना सुख हो सकता है। फिर कभी भी दुख नहीं होगा। तो स्त्री है वो पुरुष हो जाए, पुरुष है वो स्त्री हो जाए, तो जो भेद, लिंग भेद के आधार पर जो हमने कानून और मर्यादाएं ऐसी बनाई जो एक दूसरे के विरोध में, वे हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। यदि आप मनुष्य हैं और आपने कानूनन तरीके से लिख दिया, आपके प्रधानमंत्री होते हुए या कोई ना, मुर्गा को तो काट सकते हैं, तो ठीक है, अभी आपको सुख मिल जाएगा, जीव को स्वाद मिल जाएगा, लेकिन मुर्गे को तो दुख पहुंच रहा है। लेकिन आप उसे खा रहे हैं, काट रहे हैं, और आप उसके लिए लिखित में दे रहे हैं ना, आप काट लो, जैसे कि आपके बाप की जागीर है मुर्गा, तो आप मुर्गा बकरा काट रहे हैं, तो होगा क्या, अगले जीवन में बकरा आपको भी बनना है, मुर्गा आपको भी बनना है, फिर आप भी ऐसे ही काटे जाओगे। तो फिर कैसा लगेगा, ओह ये मेरे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। यदि आप लोगों को समझा के जाते हैं कि पशुओं से प्रेम करो, हिंसा मत करो, गाय की सेवा करो, पशुओं की सेवा करो, तो यदि आप किसी कर्म के वशीभूत होकर के पशु बन भी जाते हैं, गाय भी बन भी जाते हैं, तो उस जन्म में भी आपकी सेवा होगी, क्योंकि आप ऐसा ही लोगों को समझा के गए हैं, ऐसे समाज का निर्माण करके गए हैं। तो धर्म एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर कोई किसी भी जाति में हो, यानी कि मनुष्य जाति में या पशु जाति में, किसी भी जाति में है, पक्षियों की जाति में है, तो आप कहीं भी सुखी रह सकते हैं। ये धर्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। धर्म के मार्ग पर चलो तो आप कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में आप सुखी रहेंगे, कोई संकट नहीं है। जब हम भेदभाव करते हैं तो वो इसी जीवन में हमें प्रभावित नहीं करता है, वो ना जाने कितने जन्मों तक हमें प्रभावित करेगा।